नमस्ते। आप आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हुए। अगेन मैं आ गया हूँ नेक्स्ट वीडियो को शूट करने के लिए या नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बहुपद के गुणनखंड प्रश्नावली 3C का एक प्यारा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लेके अगेन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन 8 को राइट डाउन कर देते हैं। बोलता है उस वर्ग की भुजा उस वर्ग की भुजा ज्ञात करे उस वर्ग की भुजा ज्ञात करे जिसका जिसका क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल है। फर्स्ट में क्या है मेरे दोस्त? 9 प्लस 42L प्लस 49L स्क्वायर। तो वर्ग सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये एक चीज बताइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू सर भुजा स्क्वायर। ये चीज सर आप याद रखे। आगे हम सर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ये 9 प्लस 42L प्लस 49L स्क्वायर है। इसको हम क्या सर ऐसे लिख सकते हैं? 49L स्क्वायर प्लस 42L प्लस 9। कोई दिक्कत नहीं सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए मान के चलो, यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले 49 और 9 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 441 आ जाएगा, क्योंकि 9 9 81 के 8 हाथ में 81 के एक हाथ में 8, 9 चौक 36, 36 और 36 8 कितना हुआ? 8 6 14। तो अपना जो मान आया भाई, मान आया, यहाँ कंसेप्ट करके लिख दो, कंसेप्ट। तो सबसे पहले कंसेप्ट एक चीज आपको हम अगेन एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हम इसको ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द्विघात बहुपद है। हाँ सर, द्विघात बहुपद है। यहाँ a का मान क्या है? 49, b का मान क्या है? 42, c का मान क्या आया? 9। तो अब a और c को मल्टीप्लाई करते, 49 इंटू 9 मान क्या आ गया? 441। यहाँ तक आ गया। अब सर हमको क्या करना है? सर सॉरी, 441 को एलसीएम करेंगे सर। तो चलिए, यहाँ 3 से 3 एकान 3, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, और फिर 3 चौका 12, 3 नम्मा 27, और 3 से नहीं 7 से। तो अब हमको b का मान कितना है? b का मान 42L है। b का मान 42L है। देखिए, b का मान 42L है। हमें इस गुणज से जोड़ने और घटाने से क्या आ जाए? 42, और गुना करने से 441 आ जाए। तो 7 तिया 21 और 7 तिया 21। तो हम b को ऐसे लिख सकते हैं, 21L प्लस 21L, 42L हो गया। 21L इंटू 21L इक्वल टू 441। सर हमको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया सर। अब हमको क्या करना है सर? हमें आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 49L स्क्वायर प्लस 42L प्लस 9, इस क्वेश्चन को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 49L स्क्वायर प्लस 21L प्लस 21L प्लस 9। अब क्या आ गई बात लेने? अब क्या आ गई सर इस क्वेश्चन को आगे? अब कॉमन लेने की बारी आ गई सर। तो क्या हम इसको 7L ले सकते हैं? हाँ सर, 7L ले लेते हैं, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ सर हम 3 ले लेते हैं कॉमन। तो 7L प्लस 3 हो जाएगा। तो सर क्या ये दोनों आपको सेम हो गया? हाँ सर, सेम हो गया। 7L
प्लस 3। और अब इस दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं 7L प्लस 3। तो सर आपका ये दोनों सेम हो गया, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7L प्लस 3 का होल स्क्वायर? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्या दिया है मेरे बच्चों प्यारे, ये दिया है, ये निकला अपना 7L प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू भुजा स्क्वायर। ये स्क्वायर कट गया, भुजा बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 7L प्लस 3। अपना ये क्या है ANS मीन्स आंसर। ये आ गया आंसर। एक मिनट देख लेते हैं आंसर सर। 8 का 3 प्लस 7L, हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अगेन मैं सर आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखो कह रहा है उस वर्ग की भुजा ज्ञात करे जिसका क्षेत्रफल ये गिवन है। ये जो गिवन क्या है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम जैसे कि जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर। इस द्विघात समीकरण को, इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 49L स्क्वायर प्लस 42L प्लस 9। ये इसके बाद हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, द्विघात बहुपद है। मुझे इस दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करते हैं तो a का मान 49 हो आता है, b का मान 42 आता है, c का मान 9 आता है। तो अब हम उसके बाद जो पहले क्वेश्चन में बार बार देखे हैं a और c को मल्टीप्लीकेशन करते हैं। a और c को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 इंटू 9 इक्वल टू क्या आ गया 441। उसको हम 441 को एलसीएम करते हैं। एलसीएम करने के बाद जो b की मान दिया हुआ है 42L, b की मान क्या दिया हुआ है 42L। 42L को इसके जो गुणज आता है, इस गुणज को जोड़ने या घटाने से मुझे लाना क्या है 42। तो 3 7 21, 7 21 सर 21 प्लस 21 इक्वल टू 42L। तो मुझे मिल गया, जोड़ने से ही 42L आ गया और गुना करने से 441L स्क्वायर आ गया। यहाँ तक आ गया। फिर ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ 49L स्क्वायर और 42 को हम क्या लिख देते हैं 21L प्लस 21L, 21L प्लस 21L इक्वल टू 42L स्क्वायर, समझे, सॉरी 42L प्लस 9। इस दोनों को हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर अपना कितना मिला, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या मिला, ये हुआ, यहाँ इक्वल टू भुजा स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर काट दिए तो भुजा इक्वल टू ये आंसर आ गया। प्यारे बच्चों कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, जेके सर के रहते हुए कोई डाउट की संभावना नहीं हो सकता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगेन दोस्त मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 8 का दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल है a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 36 वर्ग इकाई। तो प्यारे बच्चों क्या करना है सर, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ सर देखो सबसे पहले a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 36, सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही हुआ है तो कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे सर यहाँ पर a का मान क्या है 1, b का मान क्या है 36, सॉरी c का वैल्यू 36 है। तो a और c के जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके जो वैल्यू नहीं कुछ है तो उसके सामने 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई। a और c को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या आएगा 36। सर हम 36 का एलसीएम करेंगे, उसके बाद 36 का जब एलसीएम करेंगे तो क्या हो गया 18, 2 में 9, 3 से 3। b का मान हमको क्या है -12 a है, माइनस b का मान हम -12। उस गुणज को हम क्या करेंगे, जो जोड़ने से 36 a स्क्वायर आ जाए और सॉरी गुना करने से 36 a स्क्वायर आ जाए और जोड़ने से सर -12a आ जाए। तो मान के चलो 3 दूना 6, ऐसे 3 तिया 9 और
तीन तिया नौ, तीन दूना छः, नहीं तीन तिया नौ, नौ दूना 18 नहीं होगा, तीन दूना छः, तीन दूना छः, हाँ तीन दूना छः, तीन दूना छः। तो बी के मान हम ऐसे कर सकते हैं -6a -6a, इसको जोड़ेंगे तो -12 हो जाएगा, -6a इंटू -6a, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा +36a²। ये मान के चलो ऐसे, इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ ऐसे करके लिख देते हैं कॉन्सेप्ट, ये कंसेप्ट हो गया। अब अगेन हम यहीं आते हैं, देखो क्या दिया हुआ है a² -12a + 36। क्या प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax² -12a को -6a + 36 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब क्या आई बारी सर कॉमन लेने की बारी आई, तो हम यहाँ a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा a -6 माइनस यहाँ 6 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ a -6 बच जाए। ये दोनों सेम है, हाँ सर सेम है। फिर इस दोनों को कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों ये दोनों कॉमन है तो a-6 सॉरी a दोनों a-6 और a-6 सेम है, तो हम एक कॉमन ले लेते हैं। फिर क्या आई बारी a-6 को कॉमन लेने की। हम क्या सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो a इंटू ए, जब सेम नंबर की संख्या है तो क्या हम इसको a² लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसको a-6 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा सर, देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो गया भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ अपना a-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू भुजा स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया। इसके बाद इस स्क्वायर इस स्क्वायर को काट देंगे, a-6 इक्वल टू अपना भुजा आ गया। जब वर्ग की एक भुजा ज्ञात करना हो तो ये प्रोसेस होगा, जब वर्ग की एक भुजा ज्ञात करना हो तो अपना ये प्रोसेस होगा। कहोगे सर थोड़ा स्पीड में सॉल्व कर दियो, हाँ बच्चे थोड़ा तो स्पीड का हो गया। देखो कह रहा वर्ग की भुजा ज्ञात करे जिसका क्षेत्रफल ये है। ये क्वेश्चन आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, इससे हम ए के साथ क्या है नहीं कुछ है तो वैल्यू 1 है, सी का मान क्या है 36 है, 1 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। जो 36 आया उसको हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने के बाद मेरा ये गुना जा गया। बी का मान क्या है -12 है, तो हमको क्या करना है इस दोनों को गुना करने से, इस दोनों को गुना करने से 36 आ जाए और जोड़ने से -12 आ जाए, जिससे अपना काम हो जाए। a² -12a + 36, a² 12a को क्या -6 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो इस दोनों को हम कॉमन लेते हैं, सॉरी इस दोनों में देखते हैं कॉमन क्या लिया जा सकता है। इस दोनों में सर a ही केवल कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेने के बाद जो बचा मेरे प्यारे बच्चों a-6 और -6 यहाँ कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा a-6, ये दोनों सेम है सर? हाँ सर सेम है, तो a-6 हो गया और इस दोनों को कॉमन लेंगे a-6 हुआ। अगर ये संख्या सेम होगा तो क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा a इंटू ए इक्वल टू a², तो यहाँ बचा गया a-6 का होल स्क्वायर। अब वर्ग की क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर, a-6 का स्क्वायर इक्वल टू भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो भुजा इक्वल टू a-6 हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, उस आयत की लंबाई, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निकाले जिसका क्षेत्रफल 25a² - 35a + 12 है। देखो 3C का बहुत प्यारा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निकाले जिसका क्षेत्रफल ये है। देखो दोस्त मेरे प्यारे बच्चों,
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर? लंबाई गुने चौड़ाई होता है सर। सॉल्यूशन, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई होता है सर। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई होता है सर। तो और ये अपना क्षेत्रफल क्या दे दिया है? 25a² माइनस 35a प्लस 12 क्या है? ये एक आयत का क्षेत्रफल है। तो क्या इस क्वेश्चन को देख के कुछ फील आता है सर? हाँ सर, बहुत कुछ फील आता है। ये इस रूप में दिया हुआ है सर, ax² माइनस a² bx प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में दिया हुआ है। यहाँ a का मान हमको क्या मिल जाएगा कंपैरिजन करने से? देखो यहाँ a इक्वल टू 25 आ गया, b इक्वल टू क्या आ गया? -35, c का मान क्या है? 12 आ गया है। आ गया। a और c को जब मल्टीप्लाई करेंगे, हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 इंटू 12 कितना हो गया? 25 इंटू 12 50 और 25 0 5 दूना 10 2 3 का मान क्या हुआ? 300। अब क्या करेंगे हम? इस 300 को क्या करेंगे? एलसीएम करते हैं। यहाँ हो जाएगा 150, यहाँ हो जाएगा 75, यहाँ हो जाएगा 3 से 25, यहाँ 5 से 5। ये गुणज है, ये जो गुणज आया इसको जोड़ने से क्या हो जाए? -35 और गुना करने से गुना करने से 300 हो जाए। क्या b का मान है -35? b का मान -35 है। तो यहाँ देखो 5 या 15, 15 दूना 30, 30 और 30 30 हो गया। और क्या हो गया? 5 दूना 5 या 15, 5 या 15, 5 दूना 10। देखो इसको ऐसे करेंगे, सॉरी, 5 या 15, 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो 15 -15 और -20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -35 हो जाएगा। हाँ सर, -35 होगा। और गुना करने से 300 हो जाएगा। हाँ, गुना करने का। अगेन हम सर इस इक्वेशन पे आते हैं। 25a² माइनस 35a प्लस 12, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12, क्योंकि इस दोनों को जोड़ने से मेरे दोस्त 35 आ जाता है। हाँ सर, 35 आ। अब क्या चीज़ आई सर? किसकी बारी? कॉमन लेने की बारी आया। तो हम क्या 5a कॉमन ले लेंगे? हाँ सर, 5a कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा सर? 5a बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा सर। यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं सर? 4 कॉमन ले सकते हैं सर। यहाँ क्या बचेगा? 5a कॉमन लेगा। माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। 4 तिया 12 हो जाएगा। ये दोनों सेम हो गया सर? हाँ सर, सेम हो गया। तो यहाँ 5a माइनस 3, यहाँ क्या हो जाएगा? 5a माइनस 4। तो इसमें मान के चलो ये क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 5a माइनस 3, 5a माइनस 4 इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई। ये आंसर आ गया। देखिए 5a माइनस 3, 5a माइनस 3, 5a माइनस 4। हाँ, क्वेश्चन अपना आंसर मिल गया। देखो बोला उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक को निकाले। एक चीज समझ रहे हैं, व्यंजक मीन्स मान के चलो आप एक सब्जी बनाते हैं, उस सब्जी में क्या क्या चीज मिल के बना है वही व्यंजक। तो आयत का क्षेत्रफल क्या क्या चीज मिल के बना हुआ है? लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लीकेशन से। तो इस जो इक्वेशन है इससे हमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं तो a के मान क्या होगा? 25, b का मान -35 और c का मान 12 हो गया। a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया? 300। 300 को हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। 300 को जब एलसीएम करते हैं तो ये गुना जाता है। अब मुझे बारी क्या चीज़ की आई? b की मान -35 हो जाए, b की मान -35 हो जाए, जिससे जोड़ने और घटाने से मेरा 300 हो जाए। गुना करने से 300 हो जाए, जोड़ने से -35 हो जाए। जब हम b की मान -15 और -20 को जोड़ते हैं तो -35 हो जाता है। हाँ सर,
तो अभी हम इस इक्वेशन पे आए, 25a² माइनस 5a माइनस 20a प्लस 2a, इस दोनों को जोड़ने से माइनस 35 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 5a को कॉमन लेते हैं, 5a माइनस 3 माइनस 4 इस दोनों में कॉमन ले तो 5a, ये दोनों सेम आ गया तो पहले इस दोनों को कॉमन ले लिया, फिर इसके बाद इस दोनों को कॉमन ले लिए। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये आ गया अपना आंसर।